अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज साजिद अली। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस। तो आज इंशाअल्लाह ताला 8वीं क्लास 8th क्लास की मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस और उनका हल, जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स के कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से जो है स्टूडेंट्स का काफ़ी नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स घर में बैठे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जो है आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स बना रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये आपको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल होंगे। तो आज जो है मैं इब्तदा करने लगा हूँ इंशाअल्लाह ताला 8th क्लास की मैथमेटिक्स से और उसके सॉल्यूशन लेंगे। तो उसके लिए मैंने 8th क्लास के पहले चैप्टर को यूनिट नंबर 1 को लिया है और यूनिट नंबर 1 हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर करूंगा, ताकि इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स जो हैं वो इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास पहला चैप्टर है 8th क्लास का ऑपरेशंस ऑन सेट, सेट नंबर 1 में। सेट के बारे में जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, 6ठी क्लास 7वीं क्लास 6 और 7 में आप पढ़ चुके हैं कि सेट क्या होता है। सेट होता है कि जिसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे अरकान होते हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि ऐसे अरकान जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हों और वाज़ेह हों, डिस्टिंक्ट, तो उन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल जो एक सेट होता है उसको हम सेट का नाम देते हैं। तो ये याद रखना है कि किसी भी सेट के अंदर कोई भी रुकन, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा, बल्कि वो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, तो वो सेट होता है। तो मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास ए एक सेट है। तो ये भी याद रखें कि सेट के जो अरकान होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। दरमियानी ब्रैकेट जिसे आप कहते हैं, करली ब्रैकेट कहते हैं, उनके दरमियान सेट के अरकान को लिखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास नंबर्स ले सकते हैं हम। तो हमारे पास 1 2 3, तो ये हमारे पास सेट है। इसको सेट का नाम दिया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट हमने डाले हैं वो डिस्टिंक्ट भी हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं, और इस तरह जो है वो वाज़ेह भी हैं, वो मौजूद भी हैं, इसलिए इनको सेट का नाम दिया जाता है। तो लेकिन हम बिला ताखीर अपने लेक्चर को लंबा किए बगैर जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 1.1 है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.1। तो इसको हम इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, वो है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमने इनके सबसेट लिखने हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने इनके ताती सेट लिखने हैं, सबसेट लिखने हैं। सबसेट को इंग्लिश में सबसेट और उर्दू में उसको ताती सेट कहते हैं। तो सबसेट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसेट क्या होता है, जिसे ताती सेट भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि जो सबसेट होता है वो ऐसे अरकान पर मुश्तमिल होता है, या ताती सेट वो अरकान होते हैं जो किसी सेट के मातहत होते हैं, जो किसी सेट के अंदर आते हैं, वो उसके ताती सेट कहलाते हैं या सबसेट कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 सेट हैं और हमारे पास दूसरा सेट जो है बी सेट जो है, उसके अरकान सारे सेट ए के अंदर मौजूद हैं, यानी कि सेट बी के सारे एलिमेंट, तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं। तो सेट बी जो होगा वो सेट ए का सबसेट कहलाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेट है ए, उसके अरकान मेरे पास 1 2 और 3, और इसी तरह मेरे पास एक सेट है बी, उसके अरकान है मेरे पास 1 और 2। तो सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए के भी एलिमेंट हैं, सेट ए के भी अंदर मौजूद हैं, इसलिए सेट बी सेट ए का सबसेट कहलाएगा, यानी कि उसका ताती सेट कहलाएगा। तो याद रखें ताती का मतलब ये होता है कि जो जिसके अंदर है वो उसका ताती होगा।
वो उसका सबसेट होगा। जो जिसके अंदर होगा, ये मेन सेट हो गया, ये मेन और ये उसका सबसेट है जो इसी के अंदर से निकाला गया है, जो इसी में से निकाला गया है, इसी में से बनाया गया है, वो उसका सबसेट कहलाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि सबसेट क्या होता है। सबसेट किसी भी सेट का जो सबसेट होता है वो उसी सेट के अंदर से लिया जाता है, उसी सेट के दरमियान से लिया जाता है, उसी सेट में से निकाला जाता है, जो उसका सबसेट कहलाता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। तो एक और चीज भी मैं इस चैप्टर के हवाले से आपको पढ़ा दूंगा कि सबसेट जो है वो दो तरह के यहाँ हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, तो उनके बारे में मैं डिस्कस कर देता हूं। तो सबसे पहले है जी प्रॉपर, और दूसरा हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को उर्दू में कहते हैं वाजिब ताती सेट, और इसको बोलते हैं गैर वाजिब ताती सेट। तो ये भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि वाजिब और गैर वाजिब ताती सेट क्या होते हैं, या प्रॉपर या इम्प्रॉपर ताती सेट सबसेट क्या होते हैं। तो देखें, जो प्रॉपर सबसेट होता है, ज़हन में रखना है कि प्रॉपर सबसेट की तारीफ ये होती है कि अगर दो सेट हमारे पास हों, ए और बी, और ए के सारी एलिमेंट्स जो हैं बी के सारी एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हो, यानी कि हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और ये है सेट बी, अभी भी हमने बनाया था। तो सेट बी सेट ए का ताती है। मैंने अभी कहा था कि सेट बी के अगर सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं, यानी कि वो सेट बी ए के अंदर से बनाया गया है, तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। तो अब ये देखना है कि ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, अगर हमारे पास सेट ए और सेट बी मौजूद हैं और बी के सारे अरकान ए में मौजूद हैं, लेकिन सेट ए का कम से कम एक आधा रुकन ऐसा हो जो सेट बी के अंदर मौजूद ना हो, सेट ए का एक आधा एलिमेंट ऐसा हो, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सेट बी के अंदर मौजूद ना हो, तो सेट बी जो है वो सेट ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, यानी कि वाजिब ताती सेट कहलाएगा। तो वाजिब ताती सेट जब प्रॉपर सबसेट होने के लिए जरूरी है कि सेट ए और सेट बी बस एक जैसे ना हो। ये सिंपल आपने बात याद रखनी है कि जो सेट ए के सारे अरकान है वो सेट बी में ना हो, लेकिन सेट बी के सारे अरकान, सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद हो, तो इस सूरत में सेट बी जो है वो सेट ए का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इम्प्रॉपर सबसेट के लिए ये होता है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, हमारे पास ए है और हमारे पास बी सेट है, तो ये हमारे पास देखिए सबसेट तो है, ए बी का सबसेट है और सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है, ताती सेट है। कैसे ताती सेट है कि सेट बी के सारे अरकान सेट ए में मौजूद हैं और सेट ए के सारे अरकान, सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। तो इस सूरत में सेट बी सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट या गैर वाजिब ताती सेट, और सेट ए भी सेट बी का गैर वाजिब ताती सेट या इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो देखिए, प्रॉपर सबसेट के लिए जरूरी है कि वो दोनों सेट एक जैसे ना हो, यानी कि इसके सारे अरकान इधर ना हो, इसके सारे अरकान इधर ना हो, लेकिन सेट बी के सारे अरकान इधर हो, सेट ए के सारे अरकान उधर मौजूद ना हो, दोनों सेट एक जैसे ना हो, तो वो होता है प्रॉपर सबसेट। लेकिन जब दोनों सेट एक जैसे हो जाए, इसके सारे अरकान, सारे एलिमेंट उधर और उस वाले सारे एलिमेंट इधर आ जाए, तो इस सूरत में दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे इम्प्रॉपर सबसेट, यानी कि गैर वाजिब ताती सेट उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। एक चीज ये ध्यान रखनी है कि सेट कब प्रॉपर होगा और कब इम्प्रॉपर होगा, यानी कि कब वो वाजिब ताती सेट होगा और कब वो गैर वाजिब ताती सेट होगा, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो अब मैं जो है एक्सरसाइज की तरफ ही आऊंगा। तो एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चंस को लेंगे। तो एक और चीज भी इसमें मैं ऐड करता चलूं, जो तीसरी चीज हमने इस चैप्टर में पढ़नी है वो है पावर सेट।
पावर सेट। तो पावर सेट भी जो है उसको असाइन करते हैं, उसका सिंबल ये होता है, यानी कि आप अगर सेट ए आपके पास है तो उसकी आप पावर सेट मालूम कर रहे हैं तो उसको पी ए से जाहिर करेंगे, यानी कि पावर ऑफ सेट ए, पावर ऑफ सेट ए, या इसको उर्दू में कुव्वत सेट भी बोलते हैं, पावर सेट भी बोलते हैं। इसकी तारीफ भी कुछ इसी तरह होती है कि जितने भी पॉसिबल सबसेट, किसी भी सेट का पावर सेट अगर आप मालूम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप ए के पावर सेट मालूम कर रहे हैं या कुव्वत सेट मालूम कर रहे हैं, तो जितने भी इसके पॉसिबल सबसेट बनेंगे, मुमकिन सबसेट बनेंगे, मुमकिन घाती सेट जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे इसकी पावर कहलाएंगे, इसकी पावर कहलाएंगे और उसको जाहिर करेंगे पी ए से, यानी कि पावर ऑफ सेट ए। जितने भी किसी सेट के पॉसिबल सबसेट यानी कि मुमकिन घाती सेट बनते हैं वो उस सेट की पावर कहलाते हैं, उस सेट के सेट ऑफ पावर कहलाते हैं। तो ये एक चीज भी आपने ध्यान रखनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपको जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे समझ आती जाएगी। तो सिर्फ जो है आपने कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। तो मेरी कोशिश इंशाल्लाह ताला रहेगी कि मैं जो है ना यहाँ पर आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करूँ ताकि बच्चों के माइंड में कंसेप्ट बैठता जाए और वो मुकम्मल इसको जो है ना सिर्फ समझते जाएं। तो सिर्फ इसको देखना नहीं है, आपने जहन में लेना है कि इसके कंसेप्ट क्या है और अपने जहन में बिठाने की कोशिश करनी है कि हमने इन चीजों के बारे में समझना है, ना कि इनको सिर्फ देखना है और देख के जो है ना लिख देना है। लिखना नहीं है बल्कि आपने बातों को समझना है ताकि आप जो है इसके लिए जो है कभी भी किसी भी वक्त आपके सामने इस तरह की कोई चीज आ जाए तो आप खुद ब खुद कर लें। सिर्फ आपने कंसेप्चुअल स्टडी